लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली को देखता है तो फिर वो अपने आप से बाहर हो जाता है और रिदा का गला पकड़ लेता है। और एक बात बताऊं, मजा तब आता है जब वो फाद को पीटता है। यकीन माने जब आप पूरा एपिसोड देख ले उस वक्त बहुत ही मजा आता है जब वो फाद को पीटता है। और ये ड्रामा मतलब ये जो होता है ना इसमें ये सीन बैक। तो आज हम बात करेंगे दानिश तैमूर का ड्रामा शेर के बारे में, जिसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा हम इस पे बात करेंगे। 15 एपिसोड में दानिश तैमूर की कहानी क्या होगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये ड्रामा दिन ब दिन मतलब हर जब भी आता है एपिसोड बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है इस ड्रामे को देख के। तो इसमें एक चीज नजर आ रही है कि लोगों को ये ड्रामा बहुत ही पसंद आ रहा है। नाज़रीन, दानिश तैमूर को इस लुक में देख के बहुत मजा आ रहा है। लेकिन उस वक्त मजा आता है जब दानिश तैमूर मतलब शेर जो है वो फाद को पीटता है। और पीटता भी इस तरह है कि जब जब वो उसकी बहन को छेड़ता है, मतलब पीछे से आता है, हाथ लगाता है, छेड़ता भी कैसे, हाथ लगाता है और चला जाता है, लेकिन बहुत मजा आता है। लेकिन आपको बताते चले कि वो भी ढीठ हड्डी है, वो भी हरकतों से बाज नहीं आता और शेर से मार खा लेता है। शेर कहीं भी हो वो उसे पकड़ लेता है। पिछली बार जब वो आया था तो शेर अपने घर में मतलब था, उसने उसकी बहन को छेड़ा जब उसकी वीडियो बना रहा था, तो शेर ने उसे तब भी मारा। पिछली बार वो अब आने वाले एपिसोड में जब वो घर आता है तो मतलब उसे देखता है और फिर उसे मारता है कि इसने मेरे बाप का कत्ल किया, जब वो उसके फैमिली के साथ हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। फजर जब मतलब शेर उसे वापस लेके आता है, अपने घर छोड़ता है, जब उसके भाई ने उसके साथ गद्दारी की होती है, मतलब वो उसे भगा के ले जाता है और कहता है कि मैंने आपकी इज्जत का बदला ले लिया और उनकी बेटी आपके कदमों में डाल दी। तो उस वक्त शेर को गुस्सा आता है कि यार तुम एक इंसान हो के औरत के साथ कैसा सलूक कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और शादी वाले दिन उसे घर छोड़ के आता है। तो उस वक्त फिर दोबारा जब मुलाकात होती है तो उस वक्त वो फजर जो है वो शेर को कहती है कि आपने जो किया वो एहसान है और ये एहसान मैं जरूर उतारूंगी। तो उस वक्त शेर कहता है कि नहीं, मैं फर्ज समझ के करूंगी। तो अब बारी आ गई एक दूसरे का एहसान चुकाने की। एक एहसान फजर पे शेर ने किया था, अब फजर शेर पे करेगी। तो ये कहानी मतलब इस तरह बन गई है। लेकिन जब डॉक्टर उसे ये कहता है कि आपकी फैमिली वाले आ रहे हैं तो आपने मतलब नॉर्मल नहीं पेश आना है, आपने कुछ नहीं करना, तो वो कहता है ठीक है। और साथ में आपको बताते चले कि अब उनकी जो है ना वो मंगनी रिदा के साथ हुई थी, अब वो भी टूट जाएगी, क्योंकि रिदा के घर वाले कहते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, ना जाने आपका बेटा कब ठीक होगा। तो ये रिदा आखिरी बार हॉस्पिटल में आती है, मेरे ख्याल से ऐसा होगा अब दोबारा नहीं आएगी। इसकी कहानी खत्म हो जाएगी जब तक शेर ठीक होगा। रिदा की शादी हो चुकी होगी, वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है। कल से रिदा लास्ट टाइम मिलने आती है और लेकिन फिर शेर उसे वहीं पकड़ लेता है। उसका आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उसका गला पकड़ लेता है और फिर वो डर जाती है, उसकी फैमिली साथ होती है। तो उस वक्त उनका वो लास्ट चक्कर होता है। उसके बाद रिदा नहीं आएगी, रिदा की शादी हो जाएगी, क्योंकि उसकी मम्मा ने पहले बोल दिया कि अब हम अपनी बेटी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते कि आपका बेटा कब ठीक होगा और हम आपको अपनी बेटी की शादी करेंगे। मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता। ये भी बात सीखने के लिए है। जितना भी कोई अपना हो लेकिन उसे आखिर ना आखिर जाना। लेकिन वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि उनका बेटा ठीक नहीं हो रहा, तो ये कैसे इतना इंतजार करे, वो पागल खाने में पड़ा है। लेकिन बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल से, इन डॉक्टर से, इन लोगों से दूर जाके किया जाए, क्योंकि वो जब जब ठीक होता है उसे खराब कर देते हैं, उसके सर के अंदर कुछ डाल देते हैं, मतलब मेडिसिन के जरिए। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आने वाला एपिसोड आपको पता ही है क्या होगा। तो नाज़रीन ये ड्रामा आपको कैसा लगता है आपने कमेंट करके भी जरूर बताना, और साथ में एक छोटी सी बात के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका कुछ नहीं जाएगा।